मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और मुजफ्फरनगर के दंगे आज भी सभी को याद है। हालांकि 9 साल गुजरने को आ गए हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घाव अभी भी ताजा हैं। वो चाहे जाट बिरादरी हो या फिर मुसलमान हो। लेकिन क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना खास है, जानते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 26 जिले आते हैं। यहां से 27 लोकसभा सीटें आती हैं। विधानसभा की 403 में से 136 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आया करती हैं। पश्चिमी यूपी की आबादी 7 करोड़ से भी ज्यादा है और पश्चिमी यूपी में हिंदू हैं 72%, मुसलमान हैं 26%, जाट बिरादरी इसमें से आ जाती है 15% के आसपास। आपको मैं अमरोहा और बुलंदशहर की रिपोर्ट दिखाता हूं। दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं। बुलंदशहर से पुनीत आपको यह बता रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक वोटर के जहन में क्या चल रहा है। और अमरोहा से अरुण की भी रिपोर्ट आप देखेंगे। अमरोहा से अरुण लाइव हैं और हमें यह बताएंगे कि आखिरकार अमरोहा की जनता बिजली, सड़क, पानी, विकास, इन सभी के पैमाने पर अपने विधायक जी और बाकी तमाम नेताओं को किस तरीके से तौलती है। अमरोहा और बुलंदशहर की रिपोर्ट। गांव के लोगों का मत देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये किसान एक ट्रैक्टर में बैठ करके जा रहे हैं और हम उनसे पूछेंगे कि क्या जैसे पहले चरण में यहाँ मतदान है तो क्या है यहाँ की जनता का रुख। मैं जानना चाहूंगा। हम लोग ट्रैक्टर पर चढ़कर जानना चाहेंगे, जाएंगे वहाँ से, बैठेंगे ट्रैक्टर पर ही बैठ के आज हम यहाँ सफर करेंगे। बाकायदा इंडिया न्यूज की टीम जानेगी कि क्या यहाँ चुनावी माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? अंकुर गौर। अंकुर जी, ये बताइए कि 2022 का पहला चरण बुलंदशहर से शुरू हो रहा है। क्या है यहाँ की चुनावी हाल, क्या चल रहा है? योगी के ही है चांस। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? क्या मुद्दे रहेंगे चुनावी मुद्दे? सबसे पहले तो गाय का रहेगा जी। गाय का? हाँ जी। क्या परेशानी है बताइए? जंगल में हमारे गेहूं को खा जाती है, लेटे को खा रही है, गन्ना खा रही है, हमारी फसल को नुकसान पहुँच रहा है। क्या मानते हैं 2022 में किसका पलड़ा भारी रहेगा? योगी जी का पल्ला भारी रहेगा फिर भी। आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है अमरोहा के गजरोला में, जहां पर जानेंगे गली गली में किस नेता का शोर है और लोगों का किस पार्टी की ओर जोर है। बार चुनाव पे किस पर मेहरबान होने वाले हो? देखते हैं, हमारा तो कोई बोर्ड ही नहीं बड़ा वालों का करके। बोर्ड नहीं है आपका? नहीं, मेरा नहीं। फिर भी गली मोहल्ले में किसका शोर लग रहा है? बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का शोर है जी, बस। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, क्या शोर लग रहा है इस बार, किस पार्टी का शोर है? शोर क्या भैया, अब जो है बीजेपी आएगी। अब चोरी वोरी सब खत्म हो चुकी है। अब देखिए, अब 5 साल बीजेपी रह चुकी है, बताइए कितनी चोरी हुई। पहले दिन के 12 बजे भैंसों को चुरा कर ले जाते थे। अब तो किसी की हिम्मत हो जाए जो चुरा ले, रात को 12 बजे भी चुरा के दिखा दियो कोई। और रही काम कराने वाली, काम देखिए अपने क्षेत्र में धनौरा विधानसभा से विधायक राजीव तरारा हैं। उन्होंने इतना काम कराया है कि पिछले 20 साल में काम नहीं हुआ जितना इन 5 सालों में किया है। ये तो बात हो गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि आपको खर्च कितना करना है, माननीय। यानी अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं तो फिर आपका खर्च कितना होना चाहिए, इन सभी को लेकर के कैपिंग कर दी गई है। और हाँ, खर्च यानी सिर्फ गाड़ी का नहीं, खाने पीने का, आपकी चाय की चुस्कियों का, आपके समोसे का, हर एक चीज का खर्च तय किया गया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए कह दिया है कि अगर आप चाय पीते हैं या पिलाते हैं, एक चाय पर आप 6 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर आप पूरी सब्जी की थाली लेते हैं ना, तो फिर आप 37 रुपए खर्च कर सकते हैं। एक समोसा खुद खाते हैं या फिर बाकियों को खिलाते हैं तो फिर इसका खर्च 6 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर फूलों की माला आती है, पहनते हैं, पहनाई जाती है, 16 रुपए प्रति मीटर की ही माला होनी चाहिए। अगर ढोल, नगाड़े, ताशे वाले आते हैं तो उनकी दिहाड़ी एक दिन की 1575 रुपए तय कर दी गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। यानी माननीय से ये कह दिया गया है कि आप चाय भी संभल कर पिएं, समोसा खाते हैं तो अपना दिमाग लगाएं। अगर ढोल, ताशे, नगाड़े बजाते हैं तो आप ये भी याद रखिए कि कभी भी बाजा बज सकता है। अगर कहीं भी गलती हो जाती है तो नेताजी खर्च संभल करके कीजिए। चुनाव आयोग ने लिमिट लगा दी है। आशीष की रिपोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के खर्चों के लिए एक सूची जारी कर दी है, जिसके तहत अगर उम्मीदवार किसी को चाय पिलाता है तो उसकी कीमत 6 रुपये आंकी जाएगी और वो उसके चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह समोसे की कीमत भी 6 रुपये होगी। इसके अलावा जो पानी की बोतल होगी वो MRP पे होगी, यानी 20 रुपये की जो पानी की बोतल है वो 20 रुपये ही मानी जाएगी और वो चुनावी खर्च में शामिल होगी।
इसके अलावा अगर वर्चुअल रैली में किसी तरह का कोई जादू का शो उम्मीदवार करना चाहता है तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने रकम तय कर दी है और वो रकम होगी 2500 रुपए, यानी 2500 रुपए कीमत होगी अगर वो कोई जादू का शो करना चाहता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर अगर कोई नुक्कड़ नाटक या फिर अगर कोई काव्य सम्मेलन या फिर इसके अलावा कोई कव्वाली करना चाहता है तो उसके लिए उसे 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी चुनाव आयोग की तरफ से एक सूची जारी कर दी गई है और इन सूचियों के तहत ही अब उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्चे का ब्यौरा देना पड़ेगा। यानी अगर किसी को चाय पिलाते हैं और समोसा खिलाते हैं तो 6 रुपए की कीमत होगी, यानी 12 रुपए आकी जाएगी। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज।